नमस्कार बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी यूनिट चल रही थी एल्डिहाइड और कीटोन। कल के लेक्चर में हमने एल्डिहाइड के बारे में और कीटोन जो कार्बन यौगिक है उसकी संरचना देखी, उसमें कौन सा संकरण होता है, किस तरह की उसकी संरचना होती है, कितना बॉन्ड एंगल होता है, इसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में उसकी जो प्रमुख विधि है, जैसे एल्किन की ओजोनी अपघटन से, वाकर प्रक्रम और मोनोहेलाइड और डाइहेलाइड से उसे कैसे बनाते हैं, कार्बन यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, उसका अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे, आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो एल्डिहाइड कीटोन में, वो है एल्कोहल से कार्बन यौगिक का निर्माण कैसे होता है। चलो समझते हैं। एल्कोहल की वैसे 2 से 3 विधियां हैं जिनसे मुख्यतः इनका निर्माण होता है। प्रथम विधि है विहाइड्रोजनीकरण। जब एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, निर्भर करने वाली बात होती है कि एल्कोहल कौन सा है। ठीक है, RCH2OH है या R2CHOH है। इसका विहाइड्रोजनीकरण कैसे होगा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं और कौन सा टेम्परेचर काम में ले रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम RCH2OH का से उत्प्रेरकीकरण करवाते हैं, विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। वहीं R2CHOH, इसकी उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तो कीटोन प्राप्त होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब प्राथमिक एल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और द्वितीयक एल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। तृतीयक एल्कोहल से अभिक्रिया ये संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखेंगे कि एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा एल्कोहल चाहिए, प्राथमिक एल्कोहल, और कीटोन प्राप्त करने के लिए कौन सा एल्कोहल चाहिए होता है, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल चाहिए होता है। चलो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं एल्कोहल का। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये प्रबल ऑक्सीकारक है तो ये माध्यम में तो उपस्थित है ही सही, तो ये आगे इसका ऑक्सीकरण करके क्या बना देता है, एसिड बना देता है। एल्डिहाइड किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। जबकि यहाँ पे द्वितीयक एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। और कीटोन सामान्य परिस्थितियों में आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो 2 विधियां हो गई एल्डिहाइड प्राप्त करने की, एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करने के। तो एल्कोहल का कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल है तो कीटोन प्राप्त होता है। इसी तरह से यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल है तो उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड और उससे एसिड प्राप्त हो जाता है। लेकिन द्वितीयक एल्कोहल है, मतलब द्वितीयक एल्कोहल इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है ओपेनर ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ओपेनर ऑक्सीकरण क्या है। चलो इसी को देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक द्वितीयक एल्कोहल लिया, द्वितीयक एल्कोहल की किससे क्रिया करवाए, एसीटोन से। ये क्या है, एसीटोन, एसीटोन से विक्रिया करवाते हैं एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की संरचना कैसी होती है, कुछ इस तरह की संरचना होती है। देखो यहाँ पर सी मेन कार्बन, CH3 ऑक्सीजन, इसके 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ब्यूटोक्साइड है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड है, एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, जो हमारा द्वितीयक एल्कोहल था वो तो बदल जाता है कीटोन में, और जो एसीटोन था वो किसमें बदल जाता है, एल्कोहल में बदल जाता है। कौन सा एल्कोहल बनेगा यहाँ पर, 2 प्रोपेनॉल हमें प्राप्त होता है। ये ओपेनर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो एल्कोहल लिया उसका ऑक्सीकरण करवा दिया एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड से एसीटोन की उपस्थिति में, तो जो एल्कोहल था वो किसमें बदल गया, वो कीटोन में बदल गया। देखो यहाँ पे अलग टाइप का एल्कोहल दे सकता है और आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे जैसे C2H5 CHOH बॉन्ड CH3 ये दे दिया और आपको एसीटोन से विक्रिया करवा रहे हैं एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में, और अपन से उत्पाद पूछ सकता है कि क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो हमें प्राप्त पता होना चाहिए कि एसीटोन से जब एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में द्वितीयक एल्कोहल की विक्रिया करवाई जाती है तो वो जो एल्कोहल वाला जो बॉन्ड है ये CHOH, ये किसमें बदल जाता है, C डबल बॉन्ड O में बदल जाता है, ये एसीटोन
यहाँ पे जो कीटोन है वो प्राप्त होता है और जो एसीटोन है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब सरत कोलिन या कोलिन रिएजेंट। कोलिन रिएजेंट, सरत कोलिन रिएजेंट क्या होता है? CrO3 प्लस पिरिडीन, ये ध्रुवल ऑक्सीकारक होते हैं। CrO3 प्लस पिरिडीन प्लस HCl, इसे क्या बोलेंगे पूरे को? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी कहते हैं। अब इस सरत कोलिन या जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं प्राथमिक एल्कोहल से, कोलिन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जबकि द्वितीयक एल्कोहल से इसकी कोलिन रिएजेंट की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? कीटोन प्राप्त होता है। सरत कोलिन चूंकि नेम रिएक्शन है या नेम रिएजेंट है, एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां तक आया समझ में? आगे बढ़ते हैं अम्ल से। देखो, अम्ल का उत्प्रेरकीय ताप अपघटन करवाते हैं। उत्प्रेरक के रूप में क्या काम में लेते हैं हम? मैग्नीज ऑक्साइड काम में लेते हैं, एमएनओ काम में लेते हैं, और ताप कितना होता है? 300 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर रखते हैं। तो जब फॉर्मिक एसिड है उसकी अभिक्रिया करवाते हैं मैग्नीज ऑक्साइड से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देखो, ये दो मोलिक्यूल अभिक्रिया करते हैं इस तरह से, एक तो H2O मोलिक्यूल निकलता है और एक CO2 मोलिक्यूल निकलता है। H2 और CO2 निकल जाता है और हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, RCOH है, इसकी मैग्नीज ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? सेम वही प्रक्रिया, H2 निकला, CO2 निकला, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? कीटोन प्राप्त हुआ, तो CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। ये हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि हम एक मिक्स टाइप का लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH प्लस HCOOH, इन दोनों की अभिक्रिया करवाएं मैग्नीज ऑक्साइड और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये आपके लिए काम छोड़ा है थोड़ा सा बच्चों, उसे देखना। सेम तरीके से अभिक्रिया होगी, यहाँ पर RCOH लिखेंगे, यहाँ पे HCOH लिखेंगे, उसकी मैग्नीज ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो क्या प्राप्त होगा? RC, यहाँ का तो R मोल मिला, एल्किल ग्रुप मिला, और यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा, तो HC_R क्या प्राप्त हुआ? फाइनली एल्डिहाइड प्राप्त होता है, उससे कीटोन भी प्राप्त होता है और उससे फॉर्मेल्डिहाइड भी प्राप्त होता है। मिक्स प्रोडक्ट प्राप्त होता है क्योंकि इस अभिक्रिया मिश्रण में सभी उपस्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा? एसिड के कैल्शियम लवण है, उसका शुष्क आसन करवाते हैं HC_CA और HC_O। तो CaC कैल्शियम सुडोवेल, इसका शुष्क लवण है HC_O ब्रैकेट CA =CA। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन और इसे गर्म करते हैं। शुष्क आसवन करवाना है, आसन करवाते हैं तो क्या होगा? गर्म करेंगे, तो इससे क्या प्राप्त होगा? वही फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, CaCO3 इस फॉर्म में निकल जाता है। एक जगह C और दूसरे से ऑक्सीजन निकलता है और C कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। इसी तरीके से RCOCA, RCO से अभिक्रिया करवाते हैं या इसको गर्म करते हैं, शुष्क आसन करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। सेम अभिक्रिया फिर से आपके लिए छोड़ी है, RCOOCA HCOO हो तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा? ये आपके लिए असाइनमेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रिग्नार अभिकर्मक से इसकी क्रिया देखते हैं। RC�BN इसकी ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? आंशिक ऋणावेश, यहाँ पर आंशिक धनावेश। एल्किल ग्रुप में क्या है? आंशिक ऋणावेश, और ये क्या है? आंशिक धनावेशित है। अब कौन सा ग्रुप कहाँ जाएगा? धनावेश ऋणावेश पे जाएगा और एल्किल ग्रुप कार्बन पर जाएगा। इस तरह की संरचना बनेगी। इसका जल अपघटन करवाते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर है। एस्टर है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से, तो ये हो गया प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल। तो ये कहाँ गया? एल्किल ग्रुप कार्बन पर गया, और ये कहाँ गया? इस पोजीशन पर ये OMGX उपस्थित हो जाता है। इसमें से ये दोनों ग्रुप निकल जाते हैं और क्या प्राप्त होता है हमारे पास में? कीटोन प्राप्त होता है। इसका नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन धन्यवाद।